पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं। अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट तक बात जा पहुँचती है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो बाज़ पाँव को काटना पड़ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर डायबिटीज़ होती कैसे है, कैसे कौन से टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम ये पहचान सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो व्यूअर्स, आखिर शुगर से कैसे बचा जाए, यानी हमें ऐसी खुराक से बचना है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों। आखिरी बात यह है कि शुगर मुकम्मल तौर पर काबिल कंट्रोल बीमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान शुगर के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पे आता है और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं। और अगर ये शरह बरकरार रही तो 2030 तक पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद डायबिटीज़ का शिकार होंगे। बहुत सारे ऐसे अफराद भी हैं जिनको शुगर लाग हो चुकी होती है मगर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो डायबिटिक हो चुके हुए हैं। आमतौर पे जो शुगर की इलामात हैं, पेशाब का बार बार आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वज़न का अचानक कम हो जाना, ज़ख्मों का देर से भरना, नज़र की कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना और जिनसी कमज़ोरी शामिल है। व्यूअर्स, अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और आमतौर पे 5 ग्रुपों में इनको कैटेगराइज किया जाता है। लाइक न्यूरोपैथी यानी असाबी कमज़ोरी, नेफ्रोपैथी यानी गुर्दे के मसाइल, रेटिनोपैथी यानी आँख के मसाइल, डायबिटिक फुट यानी पाँव के मसाइल और इसी तरह से हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियाँ। अगर हम बात करें न्यूरोपैथी की तो अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम शदीद असाबी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हाथ पाँव का सुन्न होना, सुइयाँ चुभने का एहसास होना, हाथ पाँव पर कंट्रोल ना रहना, तवज्जो में कमी, मैदे का फालिज, यादाश्त में कमी, तवाज़ुन का बिगड़ जाना वगैरह शामिल है। इसी तरह से अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो इसके हमारे गुर्दों पे शदीद असरात ज़ाहिर होते हैं, यानी बात जहाँ तक भी आ जाती है कि पेशेंट का डायलिसिस करवाना पड़ता है और बाज़ औक़ात किडनी ट्रांसप्लांट तक बात जा पहुँचती है। इसी तरह से अगर काफ़ी देर तक शुगर कंट्रोल ना रहे तो इसके मसाइल आँख पर भी होते हैं, जैसा कि नज़र का कमज़ोर हो जाना, धुंधला जाना, रेटिनल डिटैचमेंट, सफ़ेद मोतिया या मेटामॉर्फोप्सिया यानी कि लाइनों का सीधा नज़र ना आना वगैरह शामिल है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते तो इसके हमारी पाँव पे या टांगों पे शदीद असरात लाग होते हैं। उसमें शामिल है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का मतलब है कि चूँकि हमारी टांगों तक शुगर की वजह से खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, हमारे पाँव को खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए जब कोई जख्म होता है तो वो जल्दी ठीक हो नहीं पाता। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो बाज़ पाँव को काटना पड़ जाता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें दिल की बीमारियों की तो अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो हार्ट अटैक, अंजाइना, ब्लड प्रेशर और इस तरह के बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर डायबिटीज़ होती कैसे है। तो दोस्तों, जो खुराक हम खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाती है और ब्लड के बाद इस ग्लूकोज ने हर सेल्स तक पहुंचना होता है ताकि एनर्जी पैदा हो और हम मुख्तलिफ तरह के अमूर सर अंजाम दे सकें। इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बेसिकली हमारे पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वहां पे बनता है। ये बीटा सेल्स इंसुलिन को पैदा करते हैं और फिर ये इंसुलिन एक नाली के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है। वहां से यही इंसुलिन इस ग्लूकोज को उठाती है और हर सेल्स तक पहुंचाती है ताकि एनर्जी पैदा हो और हम अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम दे सकें। तो किसी वजह से अगर इंसुलिन पैदा ना हो पा रही हो या इंसुलिन बन तो रही है लेकिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही तो यही ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता। नतीजतन ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और इसको हम कहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ चुके हैं, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया है और यही हाइपर ग्लाइसीमिया असल में डायबिटीज कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमें डायबिटीज ना हो तो इस बात को याद रखिएगा कि 2 काम हमारी बॉडी में हमेशा होते रहने चाहिए। नंबर 1, इंसुलिन का बीटा सेल्स में से पैदा होते रहना और साथ में इस इंसुलिन का ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स तक पहुंचाना, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी।
तो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन जारी है और साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन है तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। तो अगर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही या कम पैदा हो रही है, या पैदा तो हो रही है लेकिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही कि इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा रही, तो ये वो मुकाम होता है जहाँ पे डायबिटीज लाग हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आमतौर पर शुगर की दो वजूहात होती हैं। नंबर एक तो ये कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा। नंबर दो ये कि इंसुलिन तो बन रही है मगर वो ग्लूकोज को हर सेल्स तक पहुंचाने के काबिल नहीं रही। तो इसी बुनियाद पे आमतौर पर डायबिटीज को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसमें होता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना रहे, लिहाजा हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है और इसके लिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। इसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन प्रॉपरली उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी होती है, यानी कि वो इस ग्लूकोज को ब्लड से उठा के हर सेल्स तक जो पहुंचाने का काम है वो सही तौर पे नहीं कर पा रही होती। तो इस टाइप को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में होता है कि हमें इंसुलिन लाजमी लेनी पड़ती है, यानी चूंकि अंदर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा, लिहाजा हमें बाहर से इंजेक्शन की शक्ल में इंसुलिन लेनी पड़ती है। जबकि टाइप 2 में होता है कि इंसुलिन बन रही होती है लेकिन या तो कम बन रही होती है या अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही होती। तो इसमें यह करना पड़ता है कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको इंसुलिन के साथ साथ सेंसिटाइजर्स ऐड करवा देता है ताकि इंसुलिन भी बनती रहे और इंसुलिन प्रॉपर्ली सेंसिटाइज भी होती रहे, ताकि हमारे जो ग्लूकोज के लेवल है ब्लड में वो बढ़ने ना पाए। तो व्यूअर्स, अगर हम ये बात करें कि शुगर की नॉर्मल रेंज क्या है तो उसके लिए ये है, अगर खाना खाने से पहले यानी फास्टिंग में आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डीएल से लेके 99 मिलीग्राम पर डीएल तक हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज है, यानी आप डायबिटिक नहीं हैं। इसी तरह से अगर आपके फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम तक हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद यही लेवल 199 या इससे नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आप डायबिटीज के एस्टैब्लिश केस नहीं है लेकिन आने वाले वक्तों में आपको डायबिटीज हो सकती है। सिमिलरली अगर फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल 126 मिलीग्राम से ज्यादा हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ग्लूकोज के लेवल 200 मिलीग्राम से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज का एस्टैब्लिश केस हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम ये पहचान सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमें डायबिटीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले आता है जी OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ये होता है कि आप जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो अपने साथ ग्लूकोज का डिब्बा लेके जाते हैं, तो आपको जो लेबोरेटरी वाला है वो 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के आपको पिला देता है। तो उसके बाद हर आधे घंटे के बाद वो आपके ब्लड शुगर के लेवल चेक करता है, तो उसकी बुनियाद पे वो असेसमेंट करता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। तो इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है, अगर आप डायबिटिक के एस्टैब्लिश केस हैं तो वो जो नॉर्मल रेंज मैंने पहले आपको बताई है कि उसके मुताबिक आप अपना फास्टिंग या रैंडम में ग्लूकोज लेवल असेस करवाते हैं और उसके मुताबिक आप अंदाजा लगाते हैं कि आप शुगर के किस लेवल पे खड़े हैं। सिमिलरली जो तीसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं HbA1c, यानी अगर ज्यादा अरसे तक हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़े रहे तो ये ग्लूकोज हमारे फिर सेल्स के अंदर सरायत कर जाता है, इसको बोलते हैं HbA1c। और ये हमें पिछले 3 माह तक का रिकॉर्ड हमारे सामने ले आता है कि पिछले 3 माह तक शुगर के लेवल हमारी बॉडी में क्या रहे होंगे। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो आमतौर पे हेल्थी लोगों के लिए 4 से लेके 5.6% और एस्टैब्लिश केस ऑफ डायबिटीज के लिए अगर 6.5 या इससे ज्यादा लेवल HbA1c हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर ग्लूकोज के लेवल कंट्रोल में नहीं है, यानी आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो व्यूअर्स, आखिर शुगर से कैसे बचा जाए? तो व्यूअर्स, शुगर से बचने के लिए हमें अपने तर्ज जिंदगी यानी लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी। नंबर 1 ये है कि हमें अपनी खुराक को कंट्रोल करना होगा, यानी हमें ऐसी खुराक से बचना है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हों, लाइक डायरेक्ट मीठा जो हम खाते हैं, मिठाइयाँ, शरबत वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसके अलावा मैदा, मैदे की बनी चीजें, केक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम, ये तमाम चीजें इनके अंदर सादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें डायबिटीज का पेशेंट बना सकते हैं। क्योंकि जब हम ये कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं तो हमारा पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन पैदा करता है, अल्टीमेटली उसके सेल्स यानी बीटा सेल्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं,
जिस की वजह से वो प्रॉपर इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है और इस इंसुलिन की कमी की वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, बिकॉज इसी इंसुलिन ने उठा के इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाना था। अब चूंकि इंसुलिन पहुंच नहीं रही, दैट्स व्हाई हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली हम डायबिटिक हो जाते हैं। दूसरा अहम पहलू यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, दौड़ भाग करनी है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। उसकी वजह से आपका एक तो वजन कंट्रोल में रहेगा, आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हेल्थी रहेंगे और साथ में आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बरकरार रहेगी। यानी इंसुलिन का जो काम था ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना ब्लड से उठा के, वो जारी रहेगा। दैट्स व्हाई आपके अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ेंगे नहीं और आप डायबिटीज होने से बच जाएंगे। अब अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो इसमें आम बात यह है कि आप अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें, अपनी खुराक को कंट्रोल करें। यानी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, इसको इंप्रूव करें। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, यानी कि आपका पैंक्रियाज बिल्कुल से इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो आपको इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ेगी। यानी आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे ताकि आपके ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहें। दूसरे केस में अगर आपका पैंक्रियाज इंसुलिन ठीक बना रहा है, मुनासिब बना रहा है, लेकिन आपके सेल के लेवल पे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है, यानी इंसुलिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही, तो इसके लिए आपको आपका डॉक्टर कुछ सेंसिटाइजर देगा, यानी ऐसी दवाइयां देगा जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगी, ताकि जो इंसुलिन प्रॉपर बन रही है उससे प्रॉपर काम भी लिया जाए और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने ना पाए। और बात तीसरी स्टेज ऐसी भी होती है कि बजट वक्त आपको इंसुलिन भी लेनी पड़ती है, बिकॉज आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पा रहा और साथ में आपका डॉक्टर आपको सेंसिटाइजर भी देता है ताकि जो इंसुलिन हम बाहर से ले रहे हैं उससे हम प्रॉपर काम भी ले सकें। अदरवाइज आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएंगे और आपको पता है कि अगर अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल हो तो उसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका मैंने पहले जिक्र कर दिया हुआ है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में शुगर का फैलाव कितनी तेजी के साथ हो रहा है। शुगर है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, नॉर्मल लेवल्स क्या हैं ब्लड शुगर के, और इसके अलावा कौन कौन सी इलाज के ऑप्शन है और हमें अपनी लाइफ के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है ताकि अगर हम डायबिटिक नहीं है तो हम डायबिटिक ना हो, और अगर हम डायबिटिक हो चुके हैं तो हमने अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। आखिरी बात यह है कि शुगर मुकम्मल तौर पर काबिल कंट्रोल बीमारी है। अगर आप इसको मैनेज करना सीख लेते हैं, इसके साथ जीना सीख लेते हैं, अद्वियात का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल चेंजेस को प्रॉपर करते हैं और शुगर के मर्ज को अपना दोस्त बना के रखते हैं, इसको मैनेज करना सीख लेते हैं, तो आई होप कि एक तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और नतीजतन आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, डायबिटिक फुट और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स की शक्ल में हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।